सुप्रभात। निश्चिंत, निशोक, निर्भय और निशंक। निश्चिंत, निशोक, निर्भय और निशंक, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कहा है कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया, ऐसे प्राणी भी भगवान की शरणगति लेकर संत बन जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। संपूर्ण साधनों का सहारा स्वयं को अपने इष्ट या संसार के शरणागत हो जाना। शरणागत हो जाने पर भक्त को कुछ करना शेष नहीं रह जाता। जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वह अपने शरीर का सार संभाल भी पत्नी के नाते पति के लिए ही करती है, और घर कुटुंब, वस्तु, पुत्र, पुत्री और अपना कहलाने वाली शरीर को भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत पतिदेव का ही मानती है। तो तात्पर्य यह हुआ, जिस प्रकार पतिव्रता पतिपरायण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है और पति के घर पर रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने गोत्र, जाति, नाम आदि को भी भगवान के शरणों में समर्पित करके निश्चिंत, निर्भय, निशोक हो जाता है। संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग या त्याग का तात्पर्य है कि संपूर्ण कार्यों को अर्पित करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कर्मों के अर्पित करने का अर्थ है कि कर्म में हमारी कोई रुचि ना हो, इच्छा ना हो, बल्कि ये समझें कि हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए। भगवान का कर्म में हमारी कोई स्पर्धा नहीं। जब भगवान का दिया भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान जाने और भगवान ही नियामक है। मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जा, अर्थात ईश्वर प्राप्ति का के ज्ञान योग, कर्मयोग आदि जितने भी साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों का सार और श्रोमणी साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। ईश्वर की प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है, इसलिए अनन्य भक्ति के लिए उपाय उपेय साधन साध्य में ही। अतः मामेकम शरणम ब्रज, अर्थात मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार नहीं, प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में ले जाना है। स्वयं के कारण मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि भी उसी में आ जाते हैं, अलग नहीं रहती। शरणागत के संबंध में एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। उनकी विभूतियों की तरफ शरणागत देखता ही नहीं, और तो केवल इतना ही अर्थ लेता है कि भगवान मेरे हैं और वह ऐश्वर्य संपन्न है तो बड़ी अच्छी बात है, और कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो भी बड़ी अच्छी बात है। वे बड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वे कठोर और निष्ठुर हैं कि उनके समान कोई कठोर है ही नहीं तो भी बड़ी अच्छी बात है। उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो बड़ी अच्छी बात है, उनका कोई प्रभाव नहीं है तो भी बड़ी अच्छी बात है। शरणागत तो इन बातों की कोई परवाह नहीं होती। उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान जैसे भी हैं हमारे हैं। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण सुंदर हों या सुंदर शिरोमणि, गुणहीन हो या गुणियों में श्रेष्ठ, या करुणा सिंधु रूप से कृपा करते हों, वे चाहें जैसे हों, मेरी तो वे ही एकमात्र गति है। तो जहाँ गुण प्रभाव आदि को लेकर भगवान की शरण होते हैं, वहाँ केवल भगवान की शरण नहीं होते, प्रत्युत गुण प्रभाव आदि की शरण ही होते हैं। जैसे कोई रुपए वाले आदमी का आदर करे तो वास्तव में वो आदर उस आदमी का नहीं, रुपयों का है। जैसे मिनिस्टर का कितना आदर किया जाए तो वह आदर उसका नहीं, अपितु उत्पादक का है। जैसे बलवान व्यक्ति का आदर किया जाए तो उसका नहीं, उसके बल का आदर है, उसके खुद का आदर नहीं है। तो हमारी दृष्टि तो केवल इष्ट पर रहना चाहिए, उनके ऐश्वर्य पर नहीं। सप्तऋषियों ने जब पार्वती जी को शिव जी के अनेक अवगुणों का और विष्णु के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए शिव जी का त्याग करने के लिए कहा, तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जही कर्मन रम जाई सन, तय तय सब काम। तो प्रभाव व ऐश्वर्य की तरफ देखना सिद्ध करता है कि हमारे में कुछ पाने की कामना है। जब तक हमारे में कामना है तब तक हम प्रभाव को देखते हैं। अगर हमारे मन में कोई कामना ना रहे तो भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, केवल भगवान की तरफ दृष्टि होगी, तो हम भगवान की शरण में जाएंगे।
पूतना राक्षसी जहर लगाकर स्तन मुख में देती है तो उसको भगवान ने माता की गति दे दी, जासुमत की गति पाई, जसुमत की गति पाई, अर्थात जो मुक्ति यशोदा मैया को मिले वो मुक्ति पूतना को मिल गई। जसुमत जो रोजाना दूध पिलाती है उस मैया को भगवान क्या दें, उन्होंने अपने ये आपको मैया क्या दिन कर दिया, अर्थात अपने आप को उन्हें दे दिया। मैया के इतने वशीभूत हो गए कि मैया छड़ी दिखाती है तो वो डर कर और रोने लग जाती है। कारण है कि मैया की भगवान के प्रभाव व ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि नहीं है। इस प्रकार भगवान से जो मुक्ति चाहता है उसे भगवान मुक्ति दे देते हैं, और जो कुछ नहीं चाहता उसे भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। प्राय लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि जो भगवान का भजन करता है, पूज्य गुरुदेव जी के पास जाता है या पास में रहता है, तो उसको दुख क्यों आ गया, बीमार क्यों हो गया, उसका बेटा क्यों मर गया, उसका धन क्यों चला गया, उसका संसार में अपमान क्यों हो गया, आदि आदि। ऐसी कसौटी कसना बिल्कुल फालतू बात है, बड़े नीचे दर्जे की बात है। किसी ने एक संत से पूछा, आप किस भगवान के भक्त हैं? जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं उनके भक्त हो क्या? तो संत ने उत्तर दिया कि हमारे भगवान का तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय के साथ कोई संबंध नहीं है, ये तो हमारे प्रभु का एक ऐश्वर्य है, ये कोई विशेष बात नहीं। शरणागत भक्त को ऐसा होना चाहिए कि उनके ऐश्वर्य की ओर दृष्टि ना जाए। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे ही वहीं पर शाम को सत्संग हो रहा था, गर्मी पड़ रही थी, उधर से गंगा जी की ठंडी हवा की लहर आई तो एक सज्जन ने कहा, कैसी ठंडी हवा चल रही है? पास बैठे दूसरे सज्जन ने कहा कि हवा को देखने के लिए तुम्हें वक्त कहाँ से मिल गया? ठंडी है गर्म हवा आई, इस तरफ तुम्हारा ध्यान कैसे चला गया? भगवान के भजन में लगे हो तो ठंडी गर्म सुख तो आया। इस तरफ जब तक ख्याल है तब तक भगवान की तरफ ख्याल नहीं। एक स्त्री अपनी प्रेमी के पास जा रही थी, रास्ते में एक मस्जिद पड़ती थी, मस्जिद की दीवारें छोटी छोटी थी, दीवार के पास एक मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था। वो स्त्री अनजाने में उसके ऊपर पैर रखकर निकल गई। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया, कैसी औरत है ये? और वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आएगी। जब वो लौट कर आएगी तो मौलवी ने उसको धमकाया कि कैसे बेअक्ल हो तुम, हम परवरदिगार की बंदगी में बैठे नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारे बिछौने पर पैर रख कर चली गई। उसने कहा, मैं न रांची न लखियो, तुम कस लखियो सुजान, पढ़ कुरान बोरा भयो, रांचो नहीं रहमान। एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मुझे इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य, और तू तो भगवान के ध्यान में था, पर तूने मेरे को कैसे पहचान लिया कि वो यही? तू केवल कुरान पढ़कर बाबला हो गया है। अगर तू भगवान के ध्यान में रचा हुआ होता तो तू मुझे पहचान लेता। कौन आया, कैसा आया, मनुष्य था कि पशु पक्षी था, क्या लिखता, कौन ऊपर आया, कौन नीचे आया, किसने पैर रखा, इधर तेरा ख्याल ही क्यों जाता? तात्पर्य यह कि एक भगवान को छोड़कर किसी तरफ ध्यान गया कैसे, दूसरी बातों का पता ही कैसे लगा? जब तक दूसरी बातों का पता चलता तब तक शरणागति तुम्हारा। कौरव और पांडव जो लड़के थे अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे, तो सीखकर जब तैयार हो गए तो परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर बनावटी चिड़िया बैठा दी गई और सबसे कहा गया कि उस चिड़िया की आंख पर तीर मारो। गुरुजी ने सबसे अलग अलग पूछा तो सबने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा वृक्ष, किसी ने कहा टहनी, किसी ने कहा चिड़िया दिख रही है। केवल अर्जुन ने कहा कि उसे चिड़िया की आंख दिख रही। अर्जुन ने चिड़िया की आंख को भेज दिया। तात्पर्य है कि जब तक मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं हुआ तब तक वो अनन्य कैसे हुआ? अव्यभिचारी अनन्य योग होना चाहिए। संतों ने कहा कि अगर भगवान की शरण में होना तो साथ में साथी और सामान नहीं होना चाहिए, अर्थात मन बुद्धि विद्या धन आदि सामान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा रहेगा। पर्दे में मिलन थोड़ी होता है, वहाँ तो कपड़े का भी व्यवधान होता है। एक ब्रजवासी खेत में काम करते हुए एक महात्मा जी को मिल गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम क्या काम करते हो? उसने कहा, हम तो अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो? उसने कहा, हम फनन्य भक्त। महात्मा जी ने पूछा, फनन्य भक्त क्या होता है? तो उसने पूछा, ये अनन्य भक्त क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, अनन्य भक्त वो होता है जो सूर्य शक्ति गणेश ब्रह्मा आदि किसी को भी ना माने, केवल हमारे कन्हैया को ही माने।
उसने कहा बाबा जी हम तो इन सब बातों का नाम ही नहीं जानते, क्या होते हैं क्या नहीं होते, हमें इनका पता ही नहीं, तो हम अनन्य हो गए कि नहीं। इस प्रकार ब्रह्म क्या, आत्मा क्या होती है, सगुण निर्मल क्या होता है, साकार निराकार क्या होता है, इत्यादि बातों की तरफ शरणागत भक्त का ख्याल ही नहीं जाना चाहिए। ब्रज की बात है। एक संत कुएं पर किसी से बात कर रहे थे कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि। वहीं एक गोपी जल भरने आई, उसने कान लगाया कि बाबा जी क्या बातें करते हैं। जब वो दूसरी गोपी से मिले तो उसने पूछा, अरे सखी ये ब्रह्म क्या होता है। उसने कहा हमारे लाला का ही कोई अड़ोसी पड़ोसी सा का संबंधी होगा, हमारे तो एक ननद का लाला ही है, हमारे पास कुछ भी सामान नहीं और कन्हैया के पास भी कुछ सामान नहीं। यशोदा मैया दाऊ जी से कहते हैं कि देख दाऊ ये कन्हैया बहुत भोला भाला है, तू इसे ख्याल रखा कर, कहीं ये जंगल में दूर ना चला जाए। बेटा यह बहुत बालक है, तू बड़ा ऐसे वास्ते निगाह रखा कर। अब ग्वालवाल यशोदा मैया से कहते हैं कि कन्हैया तो जगत का पालन करने वाला है। तो यशोदा मैया उत्तर में कहती हैं तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो दुनिया का पालन करने वाला होगा, हमारा छोटा सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा। एक बाबा जी की बात गोपियों से चली, तो बाबा जी कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं कि उनका इतना माधुर्य कि उनके पास ऐश्वर्य का खजाना है आदि आदि। गोपियाँ कहने लगी महाराज इस खजाने की चाबी हमारे पास है, कन्हैया के पास क्या है, उसके पास तो कुछ भी नहीं, कोई उससे मांगेगा तो कहाँ से देगा। इस वास्ते किसी को कुछ चाहिए तो कन्हैया के पास ना जाए, कन्हैया के पास उनकी शरण में तो वही जाए जिसके पास, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, किसी भी अवस्था में कुछ नहीं चाहिए, अर्थात विपत्ति मौत आदि की अवस्था में थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो आदि, ऐसा भाव भी नहीं है। भगवान श्री राम जी वाल्मीकि से कहते हैं कि जाए न चाहिए कभू कुछ, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मन, सोरा और नित्य। कुछ भी चाहने का भाव न होने से भगवान स्वाभाविक प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तुम्हें सब सहज स्नेह जिसमें चाह नहीं, वो भगवान को खास कर है। सोरा और निज गे, भगवान के साथ सहज स्नेह हो, स्नेह में कोई मिलावट ना हो, अर्थात कुछ भी चाहना ना हो। जहाँ कुछ भी चाहना हो वहाँ प्रेम कैसा। शरणागत भक्त जिसने भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया, जिसके विस्मरण में परम व्याकुलता महान चटपटाहट होने लगती है, ऐसे शरणागत भक्त से कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ तो लौकी का राज्य मिलेगा, तो उसे भी ठुकरा देगा। भगवान कहते हैं स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोगों का राज्य, योग की समझ, सिद्धि और मोक्ष को भी नहीं चाहता। भरत जी ने कहा कि अरद न धर्म न काम रुचि गति न चाहिए निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नान। निश्चित होना हमारा तो बस एक ही काम है, वो काम है निश्चिंत निशोक निर्भय और निशंक होकर भगवान के चरणों में पड़े रहेंगे। वस्तुतः यदि चिंता भय अहम आदि दोष आ जाएंगे तो शरणागति में बाधक हो जाएंगे और सब भार मनुष्य पर आ जाएगा। तो शरण होकर अपना पर भार लेना शरणगति में कलंक है। ईश्वर के गुरुदेव की शरण में पड़े रहिए। धन्यवाद।